अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये कुर्ती हमने मंगाया था अपनी बेटी सना के लिए। तो ये हमने मीशो से मंगाया था और ये ब्लैक कलर की है। इसका पैटर्न ना बहुत अच्छा है। उसमें स्माइली वाला जो है कार्ड भी रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये देखिए सब लेस लगी हुई है और ये कढ़ाई हुई है धागे से। और इसका पैटर्न काफ़ी खूबसूरत है। इसको जीन्स पर भी पहन सकते हैं और इसके लेगिंग भी लगा सकते हैं। तो वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे थे। और ये हमने अपनी बेटी के लिए मंगाया है। इसके पहले हमने एक कुर्ती और शेयर किया था जो हमने छोटी बेटी के लिए मंगाया है। और यहाँ पर देखिए आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे। कम से कम एक हफ्ते से हमने कपड़े धुले नहीं थे सर्दी की वजह से। तो ये सारे कपड़ों को अभी हमने ड्राई करके रखा है। ये सारे सब धुल गए हैं, खंगर भी गए हैं। अब ड्राई करके इसे रखा है। कुछ कपड़े ड्राई के लिए मशीन में अभी लगे हुए हैं। और यहाँ हमने ये वाला मशीन का ये टब धुलने वाला क्लीन करके रख दिया है। ये सूख जाएगा और अभी इधर जब ड्राई हो जाएगा तो इसको सूखे कपड़े से पोंछ कर और ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे कपड़े धोने के बाद हम ये टब को बहुत अच्छे से सर्फ डालकर क्लीन कर देते हैं। और इसके बाद में फिर सूखे कपड़े से पोंछकर फिर इसको ढक के मशीन को रख देते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े पड़े थे इसको ड्राई करने के लिए। अब इसको भी ड्राई कर लेंगे क्योंकि आज मेरे यहाँ ना धूप तो आती नहीं है और टीन सेट पड़ा हुआ है। तो अगल बगल सब ग्रिल लगी है लोहे की। तो बस उस फैन चला देते हैं तो उसी से जो है हवा लग के सूख जाता है। तो इसीलिए मुझे इसको मशीन में डाल के ड्राई करना पड़ता है क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं और सब वूलन कपड़े भी इसमें ज़्यादा हैं बच्चों के। तो ऐसे सूखते ही नहीं हैं। पहले धूप थी तो हम छत पे फैला देते थे तो सूख जाता था। और यहाँ पर बैठ कर हम चाय पी रहे थे अपनी छोटी बेटी आफरीन और सना के साथ है। तो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे। तो वो उससे बोल रहे थे ना कि स्वेटर पहन लो, तो नहीं पहनी थी। तो वही हम कह रहे थे देखो इनको सर्दी लग रही है, ये कुछ पहन नहीं रही हैं। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर चलते हैं खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और इसके पहले हमने नमाज़ पढ़ लिया था। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर चाय पिया। और ये लोग कोचिंग से आ गई हैं। तो आज ये देखिए हम बनाने जा रहे हैं वेज सब्जी। तो यहाँ पर हमने ये सारी सब्जियों को अच्छे से धुलकर कट करके रख लिया था। अब थोड़ा सा ऑयल डालकर यहाँ पर फ्राई कर लेंगे और सारी सब्जियों को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर शिमला मिर्च है, गाजर है, मटर है। तो इन सबको फ्राई कर लेंगे। और शिमला मिर्च बगैर फ्राई करके मुझे पसंद नहीं आता उसका जो है वो कच्चापन मुझे अच्छा नहीं लगता शिमला मिर्च का। तो इसलिए हम शिमला मिर्च को फ्राई कर लेते हैं और साथ ही साथ मटर को भी और गाजर को भी। इसको हम ऑयल डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके निकाल लेंगे और इसमें पनीर भी ऐड करेंगे। तो अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आ रही हैं मार्केट में। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे। तो यहाँ पर अब हमने सब्ज़ी को सब फ्राई कर लिया है। फ्राई करके निकाल लेंगे। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं? आप लोग यहाँ सर्दी कैसे पड़ रही है? मेरे यहाँ यूपी में तो सर्दी बहुत कड़क वाली पड़ रही है। सुबह शाम की तो बहुत कड़क वाली सर्दी है। अरे तो धूप भी नहीं आती ना, इसलिए मुझे तो सर्दी और ज़्यादा लगता है। हम सारा दिन स्वेटर ही पहन कर रखते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को हम निकाल लेंगे। फ्राई कर लिया है, अब हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में फिर इसको मसाले जो है भूनने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ऑयल डालकर मसाला हम भून के रख देंगे। और मसाले को हमने तैयार करके रख लिया था। इसमें हमने अदरक, लहसुन और प्याज, हरी धनिया और जीरा जो है डालकर इसको हमने यहाँ पर पीस लिया। तो इसको हम मसाले पीसने के बाद में फिर इसमें बेसिक से मसाले हमने ऐड कर दिया। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये हमने ऐड कर दिया। और हमने साथ ही में टमाटर और हरा मिर्च भी ऐड कर दिया। जब ये सब्ज़ी मसाला भुन गया अच्छे से तो सब्जियां डालकर हमने अच्छे से देखिए भून लिया। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है। तो इसमें हमने यहाँ पर थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी ऐड किया है। और अब सब्ज़ी को यहाँ पर ढककर हम बना लेंगे। और साथ साथ यहाँ पर गैस यहाँ पर जो हमने प्याज वाज छीला था, गैस का काउंटर ये भी साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमने प्याज वगैरह छीला था तो वो छिलके पड़े थे तो सब हमने यहाँ पर साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद में मैं गई थी वो मसाला लेने
क्योंकि गाइस यहाँ पर ये कुछ अलमारी वगैरह तो बना नहीं है, तो मुझे हर सामान अंदर से ला के तभी खाना बनाना पड़ता है, वापस बाद में फिर ले जाके रूम में रखना पड़ता है। समझिए मुझे बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है सिर्फ खाना बनाने के लिए। कुछ भी बनाते हैं सब पहले अंदर से इंतज़ाम कर लेते हैं रूम से, फिर ले जाकर बाहर फिर बनाते हैं वहाँ रख कर। और क्योंकि यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, तो इसलिए मुझे बहुत मेहनत लगती है। और अब हम ये पनीर को जो है लेने गए थे, तो इसको हमने रख दिया था मिल्क जोन में। अब इसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद में इसमें ऐड कर देंगे और धीरे धीरे आंच पर सब्ज़ी को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरी छोटी बेटी आई थी, बोल रही थी मम्मा मुझे दे दो, मैं ले लूँ। तो यहाँ पे सारी पनीर को कट कर लिया, अब इसमें हम ऐड कर देंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी रखना नहीं था, हम यहाँ पर बहुत हल्की सी ग्रेवीदार सब्ज़ी बना रहे थे, क्योंकि मुझे ग्रेवीदार नहीं पसंद है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी सब कुछ डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए धीरे आंच पर रखेंगे और ये जो इसका पानी है ना वो भी थोड़ा जल जाएगा, फिर हल्की सी ग्रेवी रहेगी, बस इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर जी सब्ज़ी देखिए, मेरी सब्ज़ी की खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है, बनकर तैयार हो गई। और बनने के बाद ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही थी। और बनने के बाद में फिर इसमें हम हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। तो जब से सब्जियाँ स्टार्ट हुई ना गाइस, तो ये पहली बार हम मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं। और जब मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है तो कोई सब्ज़ी लाने के लिए, तो इस वजह से। और यहाँ आज ना बहुत मशीन लगाया था, बहुत सारे कपड़ों को देखिए हमने सब धुल के ये ड्राई करने के बाद में लाके यहाँ पर रख दिया। और वो कुछ कपड़े देखिए ऊपर फैले हुए हैं, फ़ैन चल रहा है, मतलब बस यही इतनी जगह है तो यहीं पर बस कपड़े डाल देते हैं। अगर ड्राई ना करें ना तो ये कपड़े तो 4-5 दिन तक नहीं सूखें, बिल्कुल गीले रहें। ड्राई करने के बाद में ना 2 दिन में ये कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को जो है फैला दिया है और हम जो है खाना बना रहे थे। तो खाना मेरा बनकर तैयार हो गया है, रोटियां भी बना लिया है। और ये देखिए सब्ज़ी को हमने हरी धनिया से गार्निश कर दिया था और बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। बस इतना ही ग्रेवी मुझे रखना था, एक बहुत सूखी हो जाती है ना, वो भी नहीं अच्छी लगती है। तो हम लोगों को बहुत सूखी सब्ज़ी इसलिए नहीं पसंद है। और यहाँ पे रोटियां भी बना के रख दिया। अब चलते हैं बच्चों को और हस्बैंड को सबको खाना देते हैं। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।